गाइस हाउ आर यू? आई एम फाइन। जय श्री राम, जय गौ माता। कैसे हो? आपके सामने ये घटिया वीडियो वाला थंबनेल लेके आ रहा हूँ। तो इसमें अभी चल रहा है इंडिया गोस्ट, ये टैलेंट वाला सबसे घटिया, जो कि फालतू में मतलब उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं। उनको ये नहीं शर्म आ रही कि हम बोल के आ रहे हैं, पता है? मतलब इनको, ये जानवरों को ये नहीं पता कि हम बोल के आ रहे हैं। भाई ये जानवर से बेहतर है, इनसे अच्छा जो इंडियन आर्मी वाले हैं ना, वो भी अच्छे हैं। बेचारे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप गलत प्रयोग करने लग जाएं उसका। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे हो तो उसका गलत प्रयोग क्यों कर रहे हो? मेरा यही कहना है कि आप जब से ज़्यादा जो गलत रहे हो ना, उसको समाप्त कर दो। और भाई ये लड़की, जो मेरे को नहीं पता कौन क्या है, इंस्टा आईडी में सबको बताऊंगा मैं क्या है, बट इसकी पूरी इंक्वायरी आपको मैं दूंगा क्या है क्या नहीं है। बट ये सोशल मीडिया भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे दे रहा है तो आप उसको खर्च इन्वेस्ट कहीं और। तो जानकारी आपको पूरी मैं हिसाब से दूंगा, जो भी है नहीं है आप देखो वीडियो क्या नहीं है, पूरी इंक्वायरी के साथ में पूरा वीडियो में दिखा रहा हूँ, और इन जानवरों के बारे में भी बता रहा हूँ कौन है क्या। गाली देना आसान है, खाना मुश्किल। गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्ही को गरियाने लगे तब उस गाली को झेल पाना बड़ा मुश्किल है। यकीन ना हो तो समय रैना के इस पोस्ट को पढ़ लीजिए, जिसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो झेल पाना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फूहड़ता की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ चुका है। यह वही गंध है जो साल 2015 में शुरू हुई थी, एआईबी वाली गंध। उस दौर में भी इस गंध का विरोध हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग शांत हो गए। लेकिन इस बार समय के शो में जब पहले एक महिला के ब्लाउज को काट के बीच में और उस पर ठहाके लगे, और उसके बाद माता पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई, कहा गया 6 इंच का पैंट में होना चाहिए, उस पर जश्न मनाया गया, तो फिर इसने हदों को पार कर दिया। मां बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जब कुलाचे मार रही थी और उसको देखने की हसरत जग रही थी, तो शायद सारी दुनिया को इस बात का एहसास हो गया था कि यह हसरत असभ्यता, अभद्रता, अश्लीलता, अराजकता की हद थी, और हद पार हुई थी। और इस हद पार होने का ही असर है कि आज इस देश में दुकानदार से लेकर अधिकारी, व्यापारी से लेकर नेता, मंत्री, किसान, लेफ्ट राइट, हर आदमी एक सुर में इसका विरोध करता है। हर आदमी इसका विरोध करता है, और उसका नतीजा यह होता है कि अश्लीलता की दुकान का सारा सामान जो है वो समेट दिया गया। इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियोस को डिलीट किया गया है। कहना पड़ रहा है कि अब झेल नहीं पा रहे। हालांकि माफी अब तक नहीं मांगी गई, मगर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, अगर थोड़े समय में समय की माफी आ जाए तो हम और आप हैरान नहीं। शुरुआत पेड पीआर से हुई थी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पेड पीआर से नया नैरेटिव सेट करने की कूल कोशिश नाकाम हो गई। रणवीर ने माफी मांग ली। वो समय जो कहते थे कि जिसको मेरी गाली से दिक्कत है तो ये रहा फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद बत्ती बनाकर छोड़िए, ये समय ने भी लेटेंट के सारे वीडियोस छोड़ दिए। और वो तीसरी अपूर्वा, जो इस घटना के बाद भी स्टोरीज लगाकर जनहित भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कूल बन रही थी, अब वो थाने के चक्कर लगा, पुलिस उनसे पूछताछ कर। प्रशासन ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में है कि इस घटना के बाद एक नजीर पेश हो जाए, नजीर कि भविष्य में कोई भी ऐसा शर्मनाक एक्ट करने से बचे। एक्ट शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय और रणवीर दोनों को मालूम था कि वो क्या कहने वाले हैं। अपूर्वा भले ही कह रही हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था, मगर माफ कीजिएगा मैडम, जिस तरह से विदेशी शो की हुबहू कॉपी करके डायलॉग चिपकाया गया, और उसके बाद जिस तरह से दांत चियार रहे थे लोग, जिस तरह से रील लगाई जा रही थी मजाक उड़ाते हुए कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा, जिस तरह से आप मैडम कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है मजा आ रहा है, ये और होना चाहिए, उसको देखकर लग रहा था कि आपको भी मालूम था कि विवाद होगा। पर शायद आप सोच रहे थे कि विवाद जैसे बार बार लोकप्रियता को बढ़ाता है, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। पर सोच सोच का फर्क है। व्यक्ति जब गिरने को उत्थान मान लेता है तो फिर बुरा समय आना सिर्फ समय समय की बात होती है, और यही समय है। क्योंकि समय और बाकी सब ये भूल गए थे कि देश का एक बड़ा तबका है जो संस्कृति से प्रेम करता है, रिश्तों की मर्यादा को समझता है, शब्दों के संस्कार को जीता जाता है,
वही तबका एक साथ एक सुर में आ गया, इतना आगे कि इन सबको पीछे हटना पड़ा। इतना पीछे कि भविष्य में यह घटना कईयों के लिए नजीर होगी कि बाबू अगर अश्लीलता, फूहड़ता, गंदगी का शॉर्टकट अपनाओगे तो नाप दिए जाओगे। देख लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस जो है वो एक्टिव है, मामले की छानबीन कर रही है। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है, शो में शामिल लोगों से पूछताछ करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहले ही आपत्ति जाहिर की है। 17 फरवरी को समय और रणवीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि बोलने की आज़ादी का मतलब नहीं कि आप कुछ भी बक दें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस्के ने संसद में गालीबाजों का मुद्दा उठाया है, मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, नजीर पेश हो। अब कार्रवाई हो ना हो इसको लेकर अलग अलग मत है, लेकिन एक बात जो है देश में वो ये कि अब गंध और बर्दाश्त नहीं, दायरा सबको समझ में आना चाहिए। हंसी मजाक अपनी जगह पर है, थोड़ा बहुत के नाम पर बढ़ते 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 उस हद को पार कर देना जो समाज में लोगों को असहज करे, ये बर्दाश्त नहीं है। और ये मैसेज सिर्फ रणवीर और समय के लिए नहीं है, बल्कि ये मैसेज तमाम यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर के लिए जो ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं। इसीलिए शायद जिन जिन लोगों ने समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया था बतौर जज, उन सबको भी नोटिस किया, वो सब भी जांच के दायरे में आए, उन सब से पूछताछ हो। समय के साथ जज की कुर्सी पर बैठने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो बोला नहीं, हमारा नाम FIR में क्यों। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो मैसेज ये दिया जा रहा है कि उस टाइम भले नहीं बोला, लेकिन जिस शो में आपकी हिस्सेदारी थी, जहां पर संस्कारों की तिलांजलि दी जा रही थी, वहां पर आप मौजूद थे। जज बनने के शौक ने ही आपको आरोपी बना दिया है। सोचना आपको पहले चाहिए था कि क्यों अश्लील फुहड़ता में आपकी हिस्सेदारी थी। ये वो हिस्सेदारी वाली बात है। इसे आप ये समझिए कि वरुण धवन ने इन्हीं रणवीर इलाहाबादिया के शो में एक दिन कहा था कि उनका भी मन है जाने का, लेकिन वो जानते हैं कि जाएंगे तो विवाद हो जाएगा। वो कह रहे थे कि जब ज्यादा आंखें देखेंगी तो इस तरह की चीजों को लेकर विवाद होगा। वरुण ने ये बात पता थी, उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन जिस रणवीर से उन्होंने बात कही उन्हें ये बात समझ में नहीं है, और इसी वजह से आज भी सस्ती में। अगर वो बात समझ लेते तो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सुनने से बच जाते। असल में बात यह है कि जब सामाजिक तौर पर आप किसी शो को चलाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि उससे किसी व्यक्ति, समूह या धर्म आहत हो। लेकिन समय ने हदों को पार कर दिया था। जिस तरह से उनके शो में दिन प्रतिदिन चीजें बढ़ती जा रही थी, ये तय था विवाद होगा। विवादों से अगर वो सीख भी लेते तो शायद बच जाते। आपको याद होगा कॉफी विद करण वाला शो, एक बार हार्दिक पांड्या, KL राहुल गए थे, अभद्र टिप्पणियां हुई थी, BCCI ने हंटर चलाया था। तब का दिन है, आज का दिन है। कोई भी एक्टिव क्रिकेटर ऐसे किसी शो में नहीं जाता जहां से विवाद पैदा हो जाता। रणवीर तो तमाम साधु संतों को लाते थे। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लिया होता, जिन्होंने कहा था कि आदमी को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर उसके जाने से चरित्र, अभिमान या व्यक्तित्व पर किसी तरह का दाग लगने की आशंका हो। अब जब समय रैना का कांड हो गया है तो फिर प्रशासन की ओर से क्लियर संदेश है कि गंध का अंत किया जाए और उसकी शुरुआत यहीं से की जाए, यही सही समय है। ये सच है कि समय रैना की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के चलते शुरुआती दौर में कुछ वीडियोस गुदगुदाते थे, हल्का फुल्का हंसी मजाक समझकर हम जैसे भी उस पर ठहाके लगाने लगे। लेकिन वक्त के साथ जब गिरने को व्यक्ति उत्थान माने, मर्यादा की लकीर के उस पार चला जाए, सार्वजनिक शो में किसी महिला के कपड़े फड़वाकर उसे TRP ली जाए, माँ बाप के सेक्स करने की कल्पना की जाए, उसमें शामिल होने का जिक्र हो जाए, किसी के पैंट के अंदर 6 इंच की बात रखकर TRP कमाई जाए, 2 करोड़ रुपया देकर कहा जाए कि आओ, और उसके बाद सफाई में कहा जाए कि किसी दिन कोई महिला अगर मेरे शो में कपड़े उतरवा दे पूरे तो इंटरनेट फट जाएगा। ऐसी तमन्ना जब बढ़ जाए तब हंसी असहजता और घिनौनेपन में बदल जाती है। हमें यह एहसास था, इसीलिए बीते कई महीने में कई बार ऐसी असहजता पर सार्वजनिक विरोध किया गया था। रैना के शो में 33 साल की महिला जो 15 साल के बच्चे की मां थी वो आई और सोशल मीडिया पर फिलहाल वही ट्रेंड कर। क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी, और ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि कोई कह नहीं रहा, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों को दे क्या रहा है? क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता, कुहड़ता, गंदगी। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब देखते हैं बहुत गंदगी हो गई। लड़का है तो वो कुछ गाली बकेगा, लड़कियां हैं तो अपने कपड़े कम करेगी,
अपने पॉडकास्ट के जरिए भी ऐसे विषयों को बीते कुछ समय में हमने लगातार उठाया था ताकि हम अपनी गलती को दुरुस्त कर सकें, समय रहते हम सबक ले सकें। लेकिन जो सबक हम इनको समझाना चाह रहे थे, जो देश में देना चाह रहे थे, उसको ये नहीं समझ रहे थे और यही वजह है कि आज इनका समय खराब हुआ है। हालांकि ये काम पहले भी होना चाहिए था। इस काम के लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने आप में या हमारे जैसे कुछ लोगों ने इस शो को देखा, शुरू में ठहाके लगाए और उन ठहाकों से इन्हें हिम्मत बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते ये माँ बाप के उन लम्हों को इस तरह से इमेजिन करते गए, खुलकर कहने लगे कि 6 इंच का चाहिए पैंट में, ये कहा कि 2 करोड़ है आके ये कर लो। ये सारी बातें रुक सकती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सोशल मीडिया पर फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जो फूहड़ता, नग्नता, अश्लीलता को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे शो टिकट लेकर देखने जाते हैं, डार्क कॉमेडी की दुहाई देकर बचाव कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इस तरह से अभद्रता करना, माँ बाप को लेकर इस तरह से घिनौनी बातें करना, इनका प्रचार करना, ये डार्क कॉमेडी है। क्योंकि हो सकता है कि आपने ये कंटेंट कुछ लोगों के लिए रखा हो, लेकिन सबको पता है कि ये कंटेंट सोशल मीडिया पर ट्रैवल कर रहा है। यूट्यूब से आपको लाखों की कमाई हो रही है, सच है। लेकिन इस कमाई के लिए जिस तरह से अश्लीलता, फूहड़ता, संभोग जैसे कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता के नाम पर सड़क पर सेक्स करने की तमन्ना है या फिर शो में किसी के कपड़े उतरवाने का ख्वाब है, इमेजिन कीजिए कि जब ये बच्चों के बीच में जाएगा तो इसका क्या असर है। हैरानी इस बात की भी किसी के माँ बाप ने आकर यहाँ पर नहीं कहा। शायद माँ बाप को भी लग रहा था कि लाइक्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्यों रोका जाए। औलादें अश्लीलता का आकाश रच रही थीं, आप नोट गिनने में व्यस्त थे। सही गलत भाग में जाए। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। 8 से 9 साल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, रील चलाते हैं, समय बिताते हैं। माँ बाप से खासतौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या आपने कभी गौर किया कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, और अगर ये देख रहा है तो क्या आपको एहसास हुआ कि इससे उस पर क्या असर पड़ रहा है। वो जो इस कार्रवाई के खिलाफ है, उन्हें समझना पड़ेगा कि कहीं से तो शुरुआत होनी थी। इस कार्रवाई का असर यह होगा कि भविष्य में लोग फूहड़ता वाली बात कहने से बचेंगे। अभद्र, अश्लील जोक मारने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। कोई भी बड़ा आदमी, पब्लिक फिगर ऐसे शोज में जाने से बचेगा। सबसे बड़ी बात, माँ बाप को एहसास होगा कि उनका बच्चा क्या देख रहा है या क्या बना रहा है, क्या बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कंटेंट पर लगाम लगनी चाहिए। भारी पीआर के बीच में भी दोबारा ये वीडियो बनाकर इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, इसके जरिए हमें भी निशाना बनाया जाएगा, हम पर भी आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ दें। हम उम्मीद करते हैं कि इन आवाज़ों से उन तक आवाज़ पहुंचेगी जो इस पर ठोस कदम उठा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की ओर कदम उठाए जाएंगे। लगाम लगाई जाएगी उन लोगों पर जो अपने फ़ायदे के लिए नग्नता, अश्लीलता को परोसते हैं। और जाते जाते हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ज़ुबान पर लगाम दिखती नहीं है, मगर होनी चाहिए। फिर कहेंगे समय के साथ जो कुछ हो रहा है या बाकी लोगों के साथ, तो सबक है कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट अपनाओगे तो आक्रोश एक दिन अलग स्तर पर आपको ले जाएगा, और इस आक्रोश के साइड इफेक्ट को झेलकर आप अलग थलग बन जाओगे। बेहतर है समय रहते सबक ले लो, सुधर जाओ। जय हिंद।